नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, बृहस्पति और सूर्य कुंडली के 12 घरों में होंगे जब ये युति बनती है किसी बच्चे की कुंडली में, तो किस प्रकार की पर्सनालिटी होती है उसकी, कैसा जीवन में वो अपना भाग्य नसीब लेके आया है बच्चा, इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। शाही धन कहा गया है, बहुत अच्छी इज्जत और मान सम्मान का मालिक होता है बच्चा। तो हम बात करेंगे 12 घरों में सूर्य और बृहस्पति की युति किस प्रकार का फल देती है। जब नेक हो तब कैसा फल देगी, और जब यहाँ पे अशुभ फल दे रहे हो, मंदी हालत हो, तो किस प्रकार का फल होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लाल किताब में इस युति के फल को देखने के कुछ आसान सूत्र हैं जो भी मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में जो बृहस्पति का घर है, इस घर में बुध, शुक्र, राहु ना बैठे हों और शनि भी लाल किताब के लॉ वाइज अशुभ होके दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में पापी होके ना बैठा हो। जैसे कि 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 के घर में केतु हो, तो शनि अशुभ हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये घर जो है मंगल का होता है। बृहस्पति यहाँ पे गुरु ब्रह्मा है, एक प्रकार से ब्रह्मा जी को कहा गया, और सूर्य को यहाँ पे विष्णु जी कहा गया है। तो ब्रह्मा और विष्णु की युति एक प्रकार से इसको आपको समझना है। इसे दमकता सोना वो कहा गया है। शेर की जैसे हिम्मत का मालिक होता है व्यक्ति, बहुत ही हिम्मत वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति की युति कैसा फल देती है पहले घर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब नेक हालत हो, जब ये युति नेक फल दे रही है, जैसे कि मैंने अभी लॉ बताया, इस लॉ से अगर यहाँ नेक है तो आप बड़े आसानी से कुंडली को जांच सकते हैं। और ये आदमी जो है विधाता के लिखे को भी पलट सकता है, इस प्रकार की हिम्मत इनके पास होती है। और ये लोग बहुत इंसाफ पसंद होते हैं। सूर्य बृहस्पति की युति वाला शख्स जो होता है बहुत ज्ञानी होता है, बहुत अक्लमंद होता है। जैसा कि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और सूर्य से हिम्मत इनके पास बहुत होती है। मान सम्मान समाज में इनका बहुत होता है कि इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उस राजा योगी होता है। और जैसा कि सूर्य और बृहस्पति जब मिलते हैं, तो लाल किताब में बताया कि सूर्य बृहस्पति के मिलने से नया चंद्र, मसनूई ग्रह चंद्र बनता है। बहुत धन, मान सम्मान, मन की शांति, सुख शांति सब इनको मिलती है। सूर्य बृहस्पति की युति जो होती है वो नुक्ता बीज का मालिक होगा। कहने का मतलब एक अच्छे खानदान से ये लोग होते हैं, अच्छे खानदान में इनका जन्म होता है। इनके पूर्वज लोग जो है मान सम्मान बहुत बना के रखते हैं समाज में। ऐसे खानदान में ऐसे बच्चे का जन्म होता है। बहुत ही इज्जतदार और खानदानी लोग होते हैं इनके पिताजी, दादाजी। तो इस प्रकार से इस युति का फल आपको देखना है। और जब शुक्र 7 से 12 के घरों में बैठा हो और ये युति हो, तो बताया है कि बाल बच्चों की बरकत, हर तरह की वृद्धि होती है इनके पास। काम जो सरकारी नौकरी में लोग होते हैं, सरकार में नेता मंत्री होना या सरकार से जुड़ के कोई काम करना, इसमें इनको बहुत मान सम्मान मिलता है, ऊंचे पद पे जाते हैं। और धर्म मंदिर हर जगह इनका मान सम्मान बढ़ता है। और बहुत सेहतमंद होते हैं, ज्ञानी होते हैं। योग बताया है कि जब सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ती है, तो पहले घर से यहाँ पड़ेगी, उसके बाद चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य बृहस्पति यहाँ हो, तीसरे घर में हो, और चौथे घर में सूर्य बृहस्पति हो, चंद्रमा 10वें घर में हो। चौथे घर की दृष्टि यहाँ जाती है। लाल किताब की दृष्टि के ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो आप देख लेना। 5वें घर में सूर्य बृहस्पति हो और चंद्रमा 9वें घर में हो, 5वें घर की दृष्टि भी 9वें घर पे जाती है। सूर्य बृहस्पति यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ 9वें घर में हो, सूर्य बृहस्पति 6वें घर में हो, चंद्रमा 12वें घर में हो। ये जो इस प्रकार से जब सूर्य बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे जाएगी, तो बताया कि चंद्रमा अपना नेक असर बहुत अच्छा फल देता है। जब सूर्य बृहस्पति की दृष्टि इस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर जाए, तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। बताया कि जो कुएं सूख गए होते हैं, खुद कुएं भी खुद पानी दोबारा, मतलब कुएं में दोबारा पानी आ जाता है, दोबारा वो पानी भर जाता है कुएं में। और बहुत अच्छा चंद्रमा धन दौलत, माता का सुख सब कुछ देता है। जैसे बच्चे की आवाज सुन के माता के छाती में दूध भर जाता है, इस प्रकार से ये फल देता है। जब यह युति होती है तो राज दरबार, नौकरी, काम कारोबार में ये बहुत ही अच्छी किस्मत का मालिक होता है। बस इनको ये चाहिए कि ये समाज में मान सम्मान बना के रखें। जितना इनका समाज में मान सम्मान होगा, जितने अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप होंगे, उनको उस समाज के उन रिश्तों से उनको बहुत फायदा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि खुश्क कुएं भी दोबारा पानी देने लगे, ऐसा फल यहाँ पे यह युति देती है जब सूर्य और बृहस्पति की युति हो और दृष्टि में चंद्रमा हो। तो बहुत आसान तरीके से आप
इस युति के फल को जान सकते हैं। तो ये कुछ लॉ थे जो मैंने आपको बता दिए। जैसे मैंने बताया कि सूर्य और बृहस्पति की युति जब पहले घर में हो, ये लोग बहुत ही अच्छी किस्मत के मालिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। और इनको बताया कि दस्ती काम कारोबार, अगर हाथ से करने वाले कोई भी काम, से कुछ ऐसी कला हो, कुछ ऐसा हुनर इनके पास हो, वैसे काम में इनको बहुत तरक्की मिलती है। जो गृहस्थ का सुख होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक प्रकार से आला हकीम बताया गया है, एक डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं। और इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, सेहत स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है। मिलिंद राजा की जैसा इनको बताया है कि मिलिंद राजा होते हैं। और जब खाना नंबर 2 में सूर्य बृहस्पति की युति हो, इनके पास बताया घर मकान बहुत बहुत सुंदर घर होता है इनका, शानदार जिंदगी होती है। और ये बहुत बहादुर लोग होते हैं, लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। इनके पास धन दौलत माया दौलत की कमी नहीं होती। बस ये लोग यही है कि किसी पे रहम नहीं करते, बाकी इनके पास सब कुछ होता है, थोड़ा बेरहम होते हैं, लेकिन शानदार जिंदगी इनकी होती है। जब सूर्य और बृहस्पति की युति खाना नंबर 3 में हो, सूर्य और गुरु जब खाना नंबर 3 में बैठे हो, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देते हैं। माया दौलत की किसी चीज की कमी नहीं होती। बस इनको ये चाहिए कि लालच का पुतला ना बने, लालची ना बने, दान वगैरह करने की आदत डालें। दान किसी से फ्री में कोई चीज ना ले, नहीं तो फिर यह युति यहाँ पे बुरा फल देने लगती है। जिसकी कुंडली में ये है, यहाँ पे योग तीसरे घर में, परहेज रखें। और आप कोई भी जब भी कुंडली देखते हैं तो आप कस्प कुंडली देखें, केपी कुंडली देखें, लगन कुंडली में ग्रहों की युतियों को ना देखें। जब आप एस्ट्रोसेज ऐप पे जाएंगे तो आपको कस्प कुंडली मिलेगी, केपी कुंडली के सेक्शन में जाके देखेंगे तो ग्रहों की स्थितियां बदल जाती है। ग्रहों की डिग्री और लग्न की डिग्री के आधार पे वो किस घर में ग्रह बैठे हैं, तब आपको स्पष्ट होगा कि आपकी कुंडली में यह युति है या नहीं है। जब सूर्य और बृहस्पति की युति कुंडली के खाना नंबर 4 में हो, तो इनका जीवन कैसा होगा? शनि के काम कारोबार से बताया है, बहुत अच्छा जीवन होगा। शनि की रिश्तेदारी से, चाचा वगैरह से मिलकर कोई काम करते हैं तो बताया सोना बनता जाएगा, एक सहाना और आला जिंदगी का मालिक होगा। तो इनको पत्थर से संबंधित काम, पेट्रोल डीजल लकड़ी के काम, पत्थर के काम, बिल्डिंग मटेरियल के काम, लेबर से कराने वाले काम, इस प्रकार से शनि से संबंधित काम धंधों में इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और जब कुंडली के खाना नंबर 5 में सूर्य और गुरु हो, तो जहाँ के कारक भी हैं और इनका पक्का घर भी है सूर्य का, तो यहाँ तो ये अपने घर में ही हैं, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। ये तो युति 5वें घर में बहुत अच्छी मानी जाती है कि ये भी हर प्रकार से सुखी होते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी होती है इनकी। और इनके जो संतान, नर संतान, जब इनको जन्म, इनके घर पे जब नर संतान का जन्म होता है, उसके बाद से इनकी जिंदगी में और तरक्की और मिलने लगती है, बहुत समृद्ध हो जाते हैं। और इनके जो दुश्मन होते हैं वो खुद ही हार मान जाते हैं, दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये बहुत अच्छी जिंदगी का मालिक बना देता है यहाँ पे जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है। जैसे कि ब्रह्मा और विष्णु साथ में बैठे हैं, सूर्य और गुरु के साथ में यहाँ अगर राहु केतु शनि भी भले साथ में बैठे हों, लेकिन सूर्य बृहस्पति का अपना फल बहुत अच्छा होगा। जब इनके संतान का जन्म होगा तो फिर 5वां घर जागृत हो जाएगा, उसके बाद से फिर इनके जीवन में बहुत तरक्की और बहुत सुख समृद्धि इनको मिलने लगती है। खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 11 में, इन घरों में ये जो बृहस्पति का जो फल होता है, कहीं सूर्य का फल इन घरों में खराब होता है। जैसे यहाँ नीच के हो जाएंगे सूर्य, यहाँ भी उतना अच्छा फल नहीं मिलता, यहाँ भी सूर्य का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। तो 6, 7, 8, 10 और 11 इन घरों में जिसकी कुंडली में युति हो, तो कहीं सूर्य का फल अशुभ हो जाता है, कहीं गुरु का फल अशुभ हो जाता है। तो दोनों ग्रह अपना अलग अलग फल देंगे अपनी अपनी दशा में। अगर शुभ बैठे हैं लाल किताब के लॉ वाइज, तो जब उनकी दशा चल रही होगी सूर्य या गुरु में से किसी एक की, तो शुभ फल मिलेंगे। और जब बृहस्पति की दशा चल रही है, अगर बृहस्पति शुभ है तो शुभ फल मिल रहे होंगे, नहीं तो फिर अशुभ फल मिल रहे होंगे। तो आप लाल किताब कुंडली देखने के आसान तरीके में बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली दिखानी है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। लेकिन यह युति इन घरों में जब होती है तो बुढ़ापा अच्छा होता है, कोई ऐसा इतना बुरा फल इनको नहीं मिलता। जब खाना नंबर 9 में सूर्य और गुरु की युति हो और खाना नंबर 12 में सूर्य और गुरु की युति हो, जिसकी कुंडली में है आप मिलान करें, तो दोनों ग्रह का बहुत उत्तम फल होता है। जैसा कि गुरु अपने घर में है और ये तो बहुत अच्छा घर हो गया।
और यहाँ भी गुरु का घर है, सूर्य इसके साथ में है, तो ये दोनों ही घरों में सूर्य और गुरु का फल बहुत अच्छा होता है। खानदान की इनकी उन्नति होती है और हर तरह की तरक्की इनको मिलती है। अपनी मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है। इनका खानदान जो होता है, कबीला होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है और बहुत बड़े परिवार में ये बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार से आपको इसको मिलाना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब मंदी हाल हो इन्हीं घरों में तो क्या ग्रह होते हैं और किस प्रकार से आपको उसका उपाय करना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। जब शुक्र पहले घरों में हो, 1 से 6 घरों में शुक्र कहीं बैठा हो और सूर्य और बृहस्पति की युति कुंडली में 12 घरों में कहीं भी हो, तो इनको काम धंधे नौकरी में, जैसा कि सूर्य से हम नौकरी देखते हैं, दोनों ही ग्रहों पे बताया है कि मिट्टी पड़ती होगी, मतलब जीवन में चमक नहीं होती है। जैसा कि बृहस्पति सोना है और सूर्य चमकता हुआ है तो उतनी चमक नहीं रह जाती जीवन में। एक और योग बता रहा हूँ, सूर्य बृहस्पति नंबर 4 में और खाना नंबर यहाँ पे शनि बैठा हो। अब शनि की दृष्टि यहाँ सूर्य और गुरु पे आएगी। ये बुरा योग है दोस्तों, मतलब जो भी इनकी नौकरी होगा, काम कारोबार होगा, इसमें इनको उतना अच्छा फल नहीं मिलता। नर संतान से संबंधित और मामा इनके जो है परेशान रहते हैं। केतु से संबंधित रिश्तेदार जो होते हैं, औलाद और मामू, इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस योग में। जब बृहस्पति और सूर्य की इस युति को शनि देखता हो, अब ये कैसे होता है, जैसे कि शनि लग्न में बैठा हो और 7वें घर में सूर्य और बृहस्पति बैठे हो, तो शनि की दृष्टि यहाँ आएगी। जब शनि खाना नंबर 4 में बैठा हो और जब सूर्य और बृहस्पति यहाँ बैठे हों या सूर्य बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि यहाँ आएगी। और जब शनि खाना नंबर 5 में बैठा हो और सूर्य गुरु यहाँ बैठे हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो यहाँ से दृष्टि जाती है, तो शनि की दृष्टि सूर्य गुरु पे जाने से ये बुरा योग है दोस्तों। जब शनि 6 में बैठा हो और सूर्य गुरु यहाँ हो, जैसे शनि यहाँ बैठा है तो इसकी एक उल्टी दृष्टि होती है, यहाँ शनि उल्टी दृष्टि से देखता है, तो सूर्य गुरु यहाँ हो, सूर्य गुरु यहाँ हो, ये भी बुरा योग है। और शनि 8वें में बैठे हो यहाँ और सूर्य और बृहस्पति की युति यहाँ हो, तो ये यहाँ से भी खाना नंबर 8 की दृष्टि खाना नंबर 2 पे जाती है 100% की, तो ये भी बुरा योग है दोस्तों। तो लाल किताब में जो पंडित जी ने बात बताई है दोस्तों यहाँ पे, कि दोनों देखे जब चंद्रमाता, खुश्क कुएं जर भरता हो, नजर दृष्टि शनि जो करता, सोया जला फल दो का हो। तो शनि की दृष्टि जब सूर्य बृहस्पति पे पड़ती है तो सूर्य बृहस्पति दोनों का ही फल जला देती है, खराब हो जाता है। मतलब एक प्रकार से शनि है बर्फ का पहाड़ और सूर्य बृहस्पति है, बृहस्पति हवा है और सूर्य जो है गर्मी है। ये सब हवा की गर्मी को खत्म करके एकदम ठंड सर्द हवाएं चलने लगती है, जैसा जीवन में किसी मनुष्य के। इस प्रकार से उसके जीवन में कोई फल यहाँ नहीं मिलता है और व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो सूर्य गुरु के ऊपर जब शनि दृष्टि करता है तो आपको कुंडली देखते समय मिलान करना है, तो उसमें आपको जब आप शनि का उपाय करेंगे तो सूर्य गुरु के फल आपको मिलने लगेंगे। तो ये एक अशुभ योग है जो मैंने अभी आपको बताया, इसको ध्यान से समझें। जब 6वें 7वें 8वें 10वें 11वें घर में, जैसे मैंने बताया था, ये जो सूर्य बृहस्पति के लिए जो खराब घर हैं, तो किस्मत में इनकी बहुत खराब किस्मत हो जाती है, बहुत संघर्ष हो जाता है जीवन में, हर काम में हर चीज में इनको नाकामी भी मिलती है। जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रह जाता, मतलब जिंदगी एक खाना पूरी का नाम होता है, बस जी रहे हैं बस ऐसा ही। किस्मत की चमक ही खत्म हो जाती है, भाग्य नसीब सब इनका कुछ साथ नहीं देता और बहुत बुरा हाल हो जाता है व्यक्ति। जैसा कि मैंने और बताया कि जो खाना नंबर 3 में सूर्य गुरु की युति हो, तो इनको लालच का पुतला नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये अगर ये लालची होता है और फ्री में चीजें लोगों से लेता है तो अपने ही कुल को गर्व करेगा और अपना नुकसान खुद करेगा, अपना जिंदगी खुद खराब कर लेगा। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके उपाय भी मैं आपको बताता कि सूर्य बृहस्पति की युति का फल ना मिल रहा हो, बाप बेटे दोनों इकट्ठे अगर नहीं है, मान लो पिताजी ही नहीं है दुनिया में, तब इनको क्या करना चाहिए। और जिसके पिताजी हैं तो बाप बेटे अगर कितने भी बुरे हाल हो, अगर बाप बेटे साथ में रहते हैं तो फिर इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है, सूर्य बृहस्पति की मंदी हालत नहीं होती। लेकिन जब बाप इनके पिताजी गुजर जाते हैं, सूर्य बृहस्पति युति वाले के पिताजी जब गुजर जाते हैं, तो उनके बिस्तर को, उनके खाट को, अगर ये आदमी इनकी चारपाई को, उनके बिस्तर को अगर इस्तेमाल करे तो इसका जीवन बहुत अच्छा होता है। और इनके घर में कोई भी पुरानी चारपाई हो, उसका इस्तेमाल अगर ये व्यक्ति करता है,
इनका जीवन बहुत अच्छा होते चला जाता है। इनकी किस्मत जो खराब हुई है, जो मंदी हालत हुई है, वो फौरन दुरुस्त हो जाती है। मुफ्त का माल नहीं लेना चाहिए, खैरात वगैरह दान नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने बताया कि मंदी हालत हो, जिस्मानी या माली, या शरीर स्वास्थ्य खराब हो, या पैसे धन संपत्ति धन की कमी हो, तो बाप बेटे दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं साथ में, तो फिर इनका जीवन वहां से सुख में होने लगता है। उनको अपने घर पे, अपने शरीर पे सोना धारण करना चाहिए, केसर अपने पास रखना चाहिए। अपने घर पे भी घर से सोना ना बेचें, घर पे सोना जितना रखेंगे वहां बृहस्पति का फल बलवान रहता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।